इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता निधि यादव जी। हम इनसे एसआईआर के मुद्दे पर बात करेंगे। निधि जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी किस ठोस प्रमाण के आधार पर यह दावा कर रही है कि एसआईआर का उद्देश्य गरीबों और एक विशेष समुदाय के वोट काटना है? समाजवादी पार्टी देखिए, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं अभी तक, और कहीं न कहीं उसमें चुनाव आयोग और जो हमारी वोटर लिस्ट आती है, उसमें ऐसी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं जिसके लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा आवाज़ उठाई है। देखिए, हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, हम तो खुद चाहते हैं कि चुनाव में वोटर लिस्ट में बहुत ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि उससे फ़ायदा हमारा ही होना है। जो पीडीए वर्ग है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम है, तो वो पीडीए वर्ग का ही है। लेकिन जिस तरह से 2022 में चुनाव हुए, 2024 के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी ने इतने सारे एफिडेविट चुनाव आयोग के पास सबमिट किए, लेकिन आज तक उस पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। और चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं किस तरह से लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग एक विशेष पार्टी के लिए कर रहा है, उससे चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो संदिग्ध नज़र आती है। तो इन्हीं सब मुद्दे पे हम लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं एक पक्षीय कार्यवाही कर रहा है, और जो दूसरी पार्टियाँ हैं, जो भाजपा के समर्थक नहीं हैं, उन लोगों का वोटर लिस्ट पे, बूथ पे नाम काटने का काम बहुत ही सुनियोजित ढंग से कर रही है। तो इसके ये प्रमाण सबसे बड़ा तो यही है कि हम लोगों ने अगर 18,000 एफिडेविट जिन लोगों के नाम कट गए थे चुनाव आयोग के पास, अगर हमने वहाँ पे जमा किए हैं, तो उस पे आज तक चुनाव आयोग ने कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की? तो क्या ये प्रमाण नहीं है? जिस तरह से एक विशेष वर्ग, एक जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को बीएलओ बनाने से वंचित किया जाता है, लिखित में आदेश तक आते हैं कि इस वर्ग के लोगों को बीएलओ नहीं बनाया जाएगा, इस वर्ग के लोगों को चुनाव में ड्यूटी नहीं करने दी जाएगी। तो क्या ये कहीं न कहीं उनके वोटों को काटने का काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए? आपने पीडीए का नाम लिया है, तो पीडीए के ही अंतर्गत एक पीडीए प्रहरी बनाने की घोषणा की है समाजवादी पार्टी ने, वो क्या है? समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी का मतलब ये है कि जो भी हमारे समाज में जो पीड़ित, दलित, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, उन लोगों का वोट कैसे बूथ पे हम संरक्षित कर सकें, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पे एक बीएलए तैनात किया। बूथ प्रभारी तो हमेशा से पार्टी के काडर के और जो संगठन के लोग होते हैं वो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बीएलओ के साथ एक बीएलए की नियुक्ति की गई है, और पीडीए प्रहरी, ये पीडीए प्रहरी वो होंगे जो बूथ पे चुनाव के दिन तक हर एक वोट की सुरक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि उनका वोट कट तो नहीं रहा है, और चुनाव के दिन तक वो जाके अपना वोट बूथ पे जिस भी पार्टी को देना चाहें वो दे सकते हैं। क्या पार्टी के पास इतने प्रशिक्षित प्रहरी हैं? समाजवादी पार्टी का अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता है। पूरे देश का सबसे बड़ा जनसंख्या में हमारा प्रदेश है। तो और सबसे बड़ी अगर पार्टी आज प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपने पिछले 2024 के चुनाव में ही देखा होगा। तो जो समाजवादी पार्टी का काडर है वो हर बूथ पे प्रशिक्षित, सिर्फ एक पीडीए प्रहरी ही नहीं बल्कि हमारा बूथ प्रभारी, हमारी बूथ की कमेटी, हमारा पूरा काडर संगठन बहुत ही प्रशिक्षित है, और कहीं न कहीं वो पीडीए के जो वोट हैं उसको संरक्षित करने का अपना कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रहरी बिहार में भी काम कर रहा है? बिहार का चुनाव तो आपने देखा, समाजवादी पार्टी की मैं बात उत्तर प्रदेश में कर सकती हूँ, लेकिन बिहार के चुनाव में जिस तरह से मनमाने ढंग से 70 लाख, लगभग 70 लाख वोट काटने का काम चुनाव आयोग ने आनन-फानन में 1 महीने में किया था, उस पे उसकी संदिग्ध गतिविधियाँ, तो देखिए हर कोई उस पे सवाल उठा ही रहा है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का प्रयास कर रहा है, और पीडीए के लोगों का नाम काटने का एक जो तरीका उन्होंने अपनाया है कि अब पूरी हेरा-फेरी वोट और मतदाता सूची में ही कर रहे हैं वो। तो कहीं न कहीं तो और समय जो नहीं ये दे रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि बिहार के चुनाव के ठीक पहले इतने आनन-फानन में जो एसआईआर कराया गया, वो पहले भी तो कराया जा सकता था। उसके लिए समय की जो बाध्यता उन्होंने दी है, अभी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 महीने का वक़्त दिया गया है। 15 करोड़ मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, और 15 करोड़ कोई आम नंबर नहीं होते हैं। आपको अगर करना ही है, एसआईआर करना है, आप करिए, हम आपका साथ देंगे उल्टा। हम तो हर एक मतदाता चाहते हैं कि उस वोटर लिस्ट में जाए, लेकिन 1 महीने का समय बहुत कम है 15 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण करने के लिए। तो ये कहीं न कहीं चुनाव आयोग जो ये कम समय दे के जल्दी का काम, कहते हैं ना, जल्दी में जो काम होगा वो गलत होना ही उसमें तय है। तो ये जल्दी में जो गलतियाँ हैं उसका स्कोप बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं चुनाव आयोग की संलिप्तता इसमें है, और यही काम उन्होंने बिहार में किया है, और यही काम वो उत्तर प्रदेश में करने का पूरा प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग ऐसा कर क्यों रहा है? चुनाव आयोग क्यों कर रहा है?
ये तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी संस्थाओं पे जिस तरह से अपना कब्जा कर रहा है, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, आज कोई भी जो संस्था है वो स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार का हर एक चीज़ में हस्तक्षेप है। तो वो तो सिर्फ़ उनके एक तरह से कह लीजिए कि उनके इशारों पे काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। आप देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब आज नहीं काफ़ी दिन हो गए, कि आधार मान्य होगा। जो मतदाता अपना वोटर बनवा रहे हैं उसमें आधार की मान्यता होगी, आधार कार्ड की। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है। आपको आधार के साथ और भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आधार आपका बैंक में चलता है, आधार आपका स्कूल कॉलेजेस में चलता है, स्कॉलरशिप में चलता है, लेकिन आधार मतदाता बनने में काम नहीं कर रहा। और जबकि तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो मनमानी कर रहे हैं ना। तो मनमानी क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि एक पार्टी विशेष को मदद करना चाहते हैं। बिहार चुनाव के बाद आपकी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए क्या करने वाली है? समाजवादी पार्टी तो देखिए हमेशा से राष्ट्रीय स्तर के विचारधारा वाली ही पार्टी है। राष्ट्र में किस तरह से एकता हो, किस तरह से अखंडता हो और किस तरह से देश को एक करके जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास के कार्यों को किया जाए, समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आई है। चाहे बिहार का चुनाव हो, अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रायपुर गए थे, वहाँ से छत्तीसगढ़ में एक हम बाई इलेक्शन था, वहाँ गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी के आज 37 सांसद हैं पार्लियामेंट में, और मिला के अगर हम देखें तो 43 सांसद हैं हमारे। तो समाजवादी पार्टी तो राष्ट्रीय तौर पे वैसे ही बहुत मजबूत है, आज देश के सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी बिहार इलेक्शन में अगर महागठबंधन में सबसे ज़्यादा एक जिम्मेदार नेता के तौर पे अगर कोई उभर कर आया है, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे लोगों के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई है। सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारी पार्टी के सभी सांसद, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, श्रीमती डिम्पल यादव जी हों, और जो जिस भी क्षेत्र के सांसद हैं वो लगातार उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी आज राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी पार्टी है, और महागठबंधन में जिस तरह से बिहार में राजद को समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया है, उनको बल दिया है। चाहे उसमें तेजस्वी यादव की जो भी नीतियां हैं, उन्होंने कहा कि हर घर वो नौकरी देंगे, जिस घर में एक सरकारी नौकरी नहीं है हर घर में एक नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारी कामगर महिलाएं हैं उनको 30,000 देने का काम करेंगे। ये तेजस्वी यादव जी की योजनाएं हैं, उसको और ज़्यादा मजबूती से बल देने का काम अगर किसी नेता ने किया है महागठबंधन में, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिहार में प्रचार किया। उनकी रैलियों और संदेशों से आपको कितनी उम्मीद है कि वो वोट में बदलेंगे? कितना वोट परसेंटेज बढ़ेगा बिहार में इससे? कितना फायदा होगा आरजेडी को? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जितनी भी रैलियां बिहार में की हैं, बहुत ही व्यापक स्तर पे वो सफल हुई हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग उनको सुनने आए हैं, बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों का उनके ऊपर भरोसा है। आज बिहार में भी उनकी लोकप्रियता उतनी ही है शायद जितनी उत्तर प्रदेश में है। और जिस तरह से उन्होंने महागठबंधन को बल देने का काम किया, तेजस्वी यादव जी को बल देने का काम किया, वो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता ही बता रही है। और ये जो उन्होंने प्रचार किया है बिहार के चुनाव में, वो आप देखिएगा किस तरह से सीट में, किस तरह से वोट में वो तब्दील होगा। और सीटें जो जीत कर आएंगी उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो क्या बिहार के जितने भी एफर्ट्स हैं वो आने वाले 2027 के चुनाव में यूपी में वो काम करेंगे? उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिहार के जो इम्पैक्ट देखिए, बिहार में जो प्रचार हुआ है वो तो बिहार की सरकार बनाने के काम आएंगे, लेकिन 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, लगातार पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पे और लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुन के उनकी आवाज़ उठा के, वैसे ही समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो गई है। और 2027 के चुनाव में तो देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। बिहार में सबसे पहले वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, और 2027 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनेगी। एक थियरी काम कर रही है कि वहाँ बिहार में भी बीजेपी की गठबंधन की सरकार आएगी, जैसा कि केंद्र के जो इलेक्शंस हुए थे कि कुछ वोट ऑफ परसेंटेज विपक्ष को भी जाएगा, कुछ पक्ष में रहेंगे, लेकिन बीच की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको अपनी ओर खींच लेगी।
और इसके ज़रिए वो गठबंधन की सरकार बिहार में बनाएंगे। तो गठबंधन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी कब अकेले दम पे बनाती है? गठबंधन की सरकार तो उनकी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। वो तो गठबंधन और वो तो जोड़ तोड़ और लोगों को खरीद फरोख्त करके ही सरकार बनाने में कामयाब होते हैं। ये थ्योरी नहीं है, ये तो देखिए सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। आप उनको जितना भी भटकाएंगे बाकी बेफजूल के मुद्दे में, बिहार की जनता सुन नहीं रही है। बिहार की जनता कह रही है अगर आप हमारे बीच में आ रहे हैं तो आप हमसे रोज़गार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए और विकास की बात कीजिए। बाकी तो सब देखिए, बाकी सब जो बातें हैं उससे सरकारें उसलिए नहीं बनती हैं। सरकारें बनती हैं रोज़गार देने के लिए, लोगों का जीवन का स्तर सुधारने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ये जनता वहाँ की जान चुकी है और जनता ये प्रश्न अपने विधायकों से वहाँ कर रही है, अपनी सरकार से कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने भी पापड़ बेल ले और जितना भी परसेंटेज ऑफ शेयर और आप ये कह लीजिए महागठबंधन या दूसरे दलों को जोड़ के, ये सब चीज़ें पुरानी बातें हो गई हैं। आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। आखिरी सवाल है, लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी डिजिटली ज़्यादा एक्टिव है, बतौर जो अदर पार्टियां हैं वो बूथ लेवल ज़मीनी स्तर पे ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ज़मीनी स्तर पे उतनी एक्टिव नहीं दिख रही है। सबसे बड़ा अगर मैं उदाहरण दूंगी तो अयोध्या का आप उदाहरण ले सकते हैं। अगर डिजिटली हम समाजवादी पार्टी एक्टिव होती सिर्फ, तो अयोध्या जैसा चुनाव जो सिर्फ देश का नहीं पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा एक चुनाव बन गया। और क्यों भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार गई? क्या वो ज़मीन पे नहीं थे या क्या वो डिजिटल नहीं थे? वो तो हर जगह थे, लेकिन वो जनता के दिलों में नहीं थे। जनता को धोखा देके, जनता के घरों पे बुलडोज़र चला के, जनता को रोज़गार नहीं देके, महंगाई बढ़ा के, उन पे समस्याएं आए दिन पैदा करके ये अयोध्या का चुनाव हारे हैं, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं 2024 में। तो आज समाजवादी पार्टी ज़मीन पे है। आज समाजवादी पार्टी हर बूथ, हर लोगों के बीच में है, उनकी समस्याओं को सुन रही है, उनकी आवाज़ उठा रही है। शुभम यादव, दैनिक भास्कर, प्रयागराज।